Okay, students. So today's our topic is flow of current. लास्ट टाइम हम इस लेसन को स्टडी कर चुके हैं, बड़ा डीपली तरीके से हमने इसको पढ़ा है। लेसन जो है वो सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, जो आपके फोर्थ क्वार्टर में ये जो है वो शामिल था। अच्छा, इसमें जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ टॉप पे यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हम इस लेसन में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसका मतलब ये है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस लेसन में वो ऐसी स्टडी है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऊपर डिपेंड करती है। यानी जो भी हमने स्टडी करना है इस लेसन में वो जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है, ना कि उनके रेस्ट की वजह से कोई फिनोमेना अगर बन रहा हो तो उसकी बेस पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके पास नोटबुक्स होंगी, आप लोगों को मैं शेयर भी करता हूँ इनकी डेफिनेशंस भी और इनकी एग्जाम्पल्स भी मैं शेयर करूँगा, काइंडली आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है। अच्छा, स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर हम इसकी बात करें तो बेटे जो स्टैटिक है इसका मतलब होता है कोई चीज़ स्टेशनरी कंडीशन में हो, रेस्ट कंडीशन में हो। ओके, जो चीज़ मूव ना कर रही हो, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो किसी चीज़ के मूव ना करने की वजह से प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको डेली लाइफ से रिलेटेड दूं एक दो चीज़ों की, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है जो हम डेली लाइफ में मोस्टली विंटर में जो वूलन क्लॉथ्स वगैरह यूज़ करते हैं, जब हम उनको यूज़ करते हैं तो आप देखते हो कि कुछ उनको रफ की वजह से, रबिंग की वजह से उनके अंदर कोई चार्ज जो है वो उनके अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे देखें डेफिनेशन है इसकी, static electricity, a stationary electric charge typically produced by friction। फ्रिक्शन का मतलब आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि रगड़ को कहते हैं, कोई ऐसी चीज जो किसी दो सरफेसेस आपस में रब किए जाएं तो उनके दरमियान फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, अब उस फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी आप कहेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है देखें, नीचे एग्जांपल्स भी हैं। कॉम भी मैंने बताई हुई है आपको यहाँ पे, और बैलून भी आप अपने घर में भी कर सकते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि जब आप कॉम को अपने हेयर्स के अंदर जो है वो मूव करवाते हैं, उसके बाद आप देखते हो कि कॉम के साथ आपके हेयर्स जो है ऑटोमेटिकली अटैच होना शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं उसकी तरफ। सेम इसी तरह से बैलून, बैलून को जब आप किसी वोलन क्लॉथ पे, किसी बेडशीट पे, किसी ऐसी वुलन वाली क्लॉथ पे जब आप इसको रब करोगे तो वहाँ से जो है ना इसको चार्ज मिलेगा। ठीक है, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री वो चार्ज अप हो जाएंगे, और वो चार्ज अप होने के बाद जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्जन का प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। तो इस प्रोसेस से भी जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बेटे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका जो मेनली जो कंसेप्ट है वो यही है कि ये ऐसे फिनोमिना से प्रोड्यूस हो रही होती है जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो नहीं कर रहे होते हैं, बह नहीं रहे होते। जैसे हम एग्जांपल देते होते हैं करंट की, कि करंट में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाया जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिंपली एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें जो चार्ज होता है वो फ्लो नहीं करता। ठीक है, अब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं इस लेसन को पढ़ने से पहले जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसमें से दो से तीन चीज़ें हैं ये, कि एक तो है कि व्हाट इज़ चार्ज। ओके, और उसके बाद है जी व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज़ करंट। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो ये तीनों चीज़ें तकरीबन हम एक ही मायने में यूज़ करते हैं, चार्ज भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, करंट भी। हाँ जी, जो है वो एक ही उसको लेके आ रहे होते हैं, एक ही उसमें कॉलम में इनको हम गिन रहे होते हैं या कह रहे होते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। चार्जेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज अनदर थिंग एंड करंट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दिस। ये जो दोनों तीनों चीजें हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ओके, जो चार्ज है, चार्ज की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग नोट कर लें ये चीज़, चार्ज को नोट कर लें, इसकी डेफिनेशन को। आप लोग, मैंने कहा था कि आपके पास नोटबुक्स होनी चाहिए, तो आप इसको नोट कर लें कि चार्ज जो है इसकी डेफिनेशन है कि ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। आप लोगों को पता है, हर बंदे को पता है, हम बार बार ये चीज़ें बताते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं
वो कंपोज्ड ऑफ मैटर, वो मैटर से बनी हुई है। ओके, और वो मैटर जो है उसके फिर बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स यानी इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जो जिनसे मिलके वो बनी होती हैं, और वो इनडिविजिबल पार्टिकल जो है वो एक एटम होता है। एज वी ऑल नो कि वो एक एटम होता है। ठीक है, तो वो जो एटम होता है या वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, अ, उसके अंदर कुछ चार्जेस होते हैं। ठीक है, अब वो चार्जेस कौन कौन से होते हैं जी? एक होता है अपना प्रोटॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूट्रल जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रिकली जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, और एक जो है वो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव होता है, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज। ये तीन इनके अंदर चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम इन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो चार्ज जो है बेटे, ये कोई जो है वो आपके सामने कोई फिनोमिना नहीं है जो आपके सामने आएगा। आकिब बेटे, मैंने बताया था कि क्लास अटेंड आपने कैसे करनी है, मैनर्स के साथ बैठ के जो है अपनी, अगर आप सही नहीं बैठे हुए तो अपनी वीडियो ऑफ कर लें। चार्ज जो है बेटा एक सिंपली प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो हर जो है वो चीज के अंदर मौजूद है, आइदर इट इज नेगेटिव, आइदर इट इज पॉजिटिव, और आइदर इट इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी कंडक्टर। देखें जी, इलेक्ट्रिसिटी सिंपली एक फ्लो है चार्जेस का, जैसे किसी कंडक्टिव वायर से या जैसे किसी कंडक्टर से। कंडक्टर का मतलब यही है कि कोई ऐसी चीज जहां से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर सकता हो, वो फ्लो कर पा रहा हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को आप ये कह सकते हो कि जो वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो रहा हो, किसी बैटरी से हो रहा हो, किसी पावर सप्लाई से हो रहा हो, हम ये कहते हैं कि दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब इन दोनों के अंदर देखें डिफरेंस क्या है, मैं साथ साथ डिफरेंस बता रहा हूँ आप लोगों को। द डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ डेफिनेशंस, दीज बोथ टर्म्स इज दैट कि जो चार्ज है दैट इज द प्रॉपर्टी। ओके, दैट इज समथिंग दैट इज मूविंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, जो मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस चार्ज की वजह से जनरेट हो रही है। यानी जो चार्जेस मूव करते हैं, पहले ये कहा जाता था कि जी पॉजिटिव प्रोटॉन्स मूव करते हैं, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो फिर जो है हमने कहा कि जी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, साइंटिस्ट ने कहा जी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अभी भी दोनों कंसेप्ट माने जाते हैं, जिनको मैंने बताया भी था आपको कि कन्वेंशनल करंट के नाम से जाना जाता है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, वो करंट के टॉपिक में आ जाएगा। तो बेटे चार्ज जो है वो सिंपल एक प्रॉपर्टी है, एक एक जो है ना, किसी भी चीज के अंदर उसकी नेचर है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उस चार्ज की मूवमेंट की वजह से जनरेट हो रही है। चार्ज जब मूव करेगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हों आप लोग उनको लिखते जाइएगा, मैं आखिर में 5 मिनट दूंगा आप लोगों की क्वेश्चनिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे करंट पे। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी कंडक्टर। बेटे डिफरेंस क्या आ रहा है देखें, चार्जेस मूव करेंगे जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को जब हम किसी टाइम स्केल में मेजर करने जाएंगे कि जी कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव कर चुकी है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो दैट इज नोन एज द करंट। देखें डिफरेंस क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी, और करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। डिफरेंस क्या है? सिर्फ रेट का। देखें डिफरेंस है सिर्फ रेट का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और यहाँ पे क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो रेट का मतलब क्या है? टाइम स्केल। जब हम इसको डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, जब हम इसको लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं कि आई इज इक्वल्स टू चार्ज पर टाइम, कि कितने चार्जेस जो है वो कितनी देर में मूव हुए हैं, कितने चार्जेस कितनी देर में मूव हो रहे हैं। ओके, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज। नाउ कम टू द आवर टॉपिक, कि हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, क्योंकि ये जो तीन चीजें हैं ये मेन है इस लेसन को पढ़ने के लिए, इस लेसन को समझने के लिए। ठीक है, तो इनको इनके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नोट करना है तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इसको नोट कर लें, लिख लें। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, अगर वहां से आप लोग कर सकते हैं तो एज यू विश, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, तो बेटे जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो चार्जेस के स्टेशनरी होने की वजह से, रेस्ट में होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और एग्जाम्पल्स मैंने आपको दो इसकी बता दी हैं। बेटे जो लाइटनिंग होती है, थंडरिंग,
थंडरिंग भी एक इसी की एग्जाम्पल है। ओके, अब आ जाओ जी करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। ये वही करंट है जो मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ इससे पहले, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि जो है ये क्या होती है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जस्ट टर्म का जो नाम है थोड़ा सा वो आपको कंफ्यूजिंग है जी। करंट इलेक्ट, आप इसको सिंपली करंट भी कह सकते हो। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी कंडक्टर इन यूनिट टाइम। देखो मैंने यूनिट टाइम कह दी है, रेट का मतलब है कि कितना। जैसे हम कोई चीज लेने जाते हैं मार्केट में, हम कहते हैं कि जिसका क्या रेट है, इट मीन्स कि ये कितने की है। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पे जो चार्जेस का फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है कितनी देर में, दैट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट। ओके, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल देखें आप, बैटरी के थ्रू एक बल्ब जो है वो ब्लो हो रहा है, तो कैसे देखें चार्जेस मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से ही देखें। एरो हेड आपको बता रहे हैं कि नेगेटिव से जा रहा है उसकी तरफ, और वहां से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। बेटे ये जो साइड है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, और इस साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके करंट का जस्ट डेफिनेशन, चार्जेस की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लो ऑफ करंट की। जब हम फ्लो ऑफ करंट की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि करंट का बहाव कैसा है। हम बात करने वाले हैं इसके बहाव के बारे में कि जी आइदर ये किस तरह से मूव करता है, या किस तरह से इसकी जो है वो मूवमेंट की जो है वो क्या इसके फिनोमिनाज होते हैं, किस तरह से ये मूव करते हैं, तो हम उसकी बात करने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो फ्लो ऑफ करंट इज, आप लोगों ने लिखना हो तो बेशक लिख लीजिएगा। फ्लो ऑफ करंट कैसा है मैं आपको ये पढ़ के तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं, बल्कि जो लिखा हुआ है मैं आपको वही एग्जांपल दूंगा। फ्लो ऑफ करंट अलोंग अ कंडक्टर इज सेम एज फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वायर। यहाँ पे वायर लिखा हुआ है, दैट इज नॉट वायर, दैट इज एक्चुअली पाइप। ओके, कि जो करंट का फ्लो है वो वायर से बिल्कुल वैसा ही होता है जिस तरह से पानी जो है वो पाइप के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, अब जरा समझना इसको गौर से। मैं डीपली इसलिए जा रहा हूँ इन कॉन्सेप्ट में क्योंकि हमने इनको लाइटली तो पढ़ लिया हुआ है। अब हम क्योंकि अपना टाइम दे रहे हैं तो हम क्यों ना अच्छी तरह से इनको डिस्कस कर ले। ठीक है, तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो एक बिल्कुल इस तरह से फ्लो करता है जिस तरह से एक पाइप से पानी फ्लो कर रहा होता है। जब हम मोटर वगैरह चलाते हैं, ठीक है, वाटर पंप चलाते हैं, तो उससे जो पानी का फ्लो होता है। इन अर्ली टाइम साइंटिस्ट गेस्ड दैट पॉजिटिव चार्जेस मूव टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड। देखें मैंने मेंशन कर दिया है कि अर्ली साइंटिस्ट जो थे जब उन्होंने ये देखा कि जी करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, तब जस्ट एक पॉजिटिव चार्ज ही डिस्कवर्ड था। तो उन्होंने ये कहा कि जब चार्जेस मूव कर रहे हैं इट मीन्स के पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही डिस्कवर हुआ था। तो लेकिन जैसे ही जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो फिर जो है कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स के साथ उन्होंने जो है वो प्रूफ कर दिया कि ये जो मूवमेंट है दैट इज नॉट अबाउट पॉजिटिव, दैट इज अबाउट नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो गौर करना इस सेंटेंस पे, इस लाइन पे जो मैं अभी कहने वाला हूँ, कि जो पॉजिटिव चार्जेस मूव करने वाला कंसेप्ट था उसका नाम था कन्वेंशनल करंट। देखें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं उस थ्योरी को, उस स्टेटमेंट को इन्होंने कहा था कि दैट इज कन्वेंशनल करंट। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। बट लेटर दे प्रूव्ड द चार्जेस मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स। लेकिन उसके बाद फिर जब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स आए तो उन्होंने कह दिया कि नहीं जी, जो चार्जेस होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे। यूनिट, बेटे जो फ्लो ऑफ करंट है सिंपल वो ये है कि जो करंट का फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, वो किस तरह से फ्लो करता है। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि जो करंट है वो एक यूनिट डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करता है। ओके, और वो सेम इस तरह से फ्लो करता है जैसे एक वो जो है वो अपना वाटर जो है वो अपने पाइप से फ्लो कर रहा होता है। यानी उसको फ्लो करवाने के लिए कोई ना कोई चीज रिक्वायर होती है। जरा गौर कीजिएगा बेटा कि जैसे मैंने वाटर पंप का कहा तो वाटर पंप रिक्वायरमेंट थी उस पानी को फ्लो करवाने के लिए पाइप से, इसी तरह से इस करंट को भी फ्लो करवाने के लिए किसी ना किसी जो है वो चीज का हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो उस रिक्वायरमेंट को जो है वो हम ये कहते हैं कि वो वोल्टेज होता है। ठीक है, यानी जो भी करंट की मूवमेंट हो रही है,
जो भी इलेक्ट्रॉन को बंदा पुश कर रहा है, जो भी चीज इलेक्ट्रॉन को पुश कर रही है, भगा रही है उनको, दैट इज नोन एज द वोल्टेज। हम यहाँ पे उनको डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन कनेक्टेड है तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इससे रिलेटेड ये है कि जो करंट है उसको जब हम मेजर करते हैं तो हम उसको मेजर करते हैं एम्पेयर में। ओके, एम्पेयर जो है एक जो है वो यूनिट है, इसका साइंटिस्ट का नाम भी है, ठीक है, जिससे जो है जिससे हम इसको मेजर करते हैं, और मेजरिंग डिवाइस भी है इसकी प्रॉपर, जिस डिवाइस को हम यूज करके जो है इसको मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज द एमीटर। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एम्पेयर एंड इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। ठीक है, एमीटर उसको कहते हैं। अब एक सवाल है मेरे जहन में, ठीक है, जो हमेशा मैं करता हूँ, आप लोगों के सामने खुद से सवाल करता हूँ कि जी एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, चाहे वो कोई मेटल है, चलो मेटल ले लो, या कोई भी चीज़ ले लो, कोई वायर ले लो कंडक्टिव, वो बहुत सारे एटम्स के ऊपर डिपेंड करती है, और जाहिर है एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, वो रेस्ट में नहीं है। ठीक है, हम ये कहते हैं ना कि जी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, वो एटम के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्यूशंस कर रहे हैं, ठीक है, स्पिनिंग कर रहे हैं। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जी वो फ्लो कर रहे हैं, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों नहीं हो रही? ठीक है, अगर मेरे पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई वायर पड़ी हुई है, तो उसके अंदर करंट क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस? मैं इसको शेयरिंग को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये क्यों नहीं, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी कोई इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ या कोई कंडक्टिव मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ हो, वो जो है वो प्रॉपर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो रही हो, या वो जनरेट ना कर रहा हो? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, देखें जी, हमने ये कहा है कि हमें करंट प्रोड्यूस करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? फ्लो करवाना है। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है तो इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिकली फ्लो कर रहा है, तो फिर हमें फ्लो करवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो मैंने बेटा आप लोगों को पहले भी ये कंसेप्ट बताया था कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो रैंडम डायरेक्शंस में होता है। ठीक है, यानी वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता। तो ये जो फिनोमेना होता है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, और नेट मोशन जो आता है, नेट मोशन का मतलब होता है कि जो नेट मोशन का मतलब होता है कि जो पूरा का पूरा एक उसका रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है, वो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, उसका जीरो हो जाएगा। जब वो जीरो हो जाएगा तो किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी। ओके, तो इसलिए हमें एक वोल्टेज रिक्वायर होता है, एक सोर्स रिक्वायर होती है जो उसको वो फोर्स प्रोवाइड करती है, और दैट इज नॉट फोर्स, दैट इज एनर्जी, जिसको हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो बैटरीज के अंदर होती है, जो पावर सोर्सेज की मदद से हम वायर्स को देते हैं, और वायर्स में से फिर क्या होता है, करंट पास होना शुरू होता है। इसका मतलब यह है कि वो जो वोल्टेज होता है वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स को एक लाइन के अंदर फ्लो करवाता है। जब वो एक लाइन के अंदर उनको फ्लो करवाता है तो फिर उसमें से करंट जनरेट होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये था सारा का सारा करंट के बारे में। आप ये समझ लो कि एक इसकी एक ब्रीफ सी जो है वो एक डिटेल थी, एक इसका इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या होता है, करंट फ्लो क्यों करता है, और अगर जो है वो सोर्सेज हमारे पास हों और कंडक्टर हमारे पास हों, लेकिन हमें सोर्सेज ही अप्लाई क्यों करनी पड़ती हैं करंट मूव करवाने के लिए, तो वो मैंने आपको बता दिया कि हमें क्यों करवाना पड़ती हैं। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ आप लोगों की तरफ। जो है कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चंस हों किसी के, तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हो मुझसे, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आयशा मेरे पास यहाँ पे टॉप पे है, तो आयशा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। जो भी हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकती हैं। जी आयशा। सर, जो आपने बताया फ्लो करंट सिर्फ मतलब वायर से जो फ्लो निकलता है वो होता है। जी जी बोले। तो सर ये मतलब वायर से ही फ्लो होता है या फिर और कोई चीज भी मतलब ऐसी है जिससे होता है? एक मिनट वेट कीजिएगा, एक मिनट वेट कीजिएगा। मेरे पास इनके आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपकी आवाज़ को जो है वो
दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करके अपने पास लेता हूँ। का जो है वो क्वेश्चन समझ में आ गया है। आयशा बेटा सुनिएगा। आपका जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो ये है कि बेटे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो भी किसी भी वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टिव मटेरियल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव होते हैं। ओके, जब उनको चार्ज मिलता है, देखिए ना, जब हम पढ़ चुके हैं, पहले भी एक लेसन था जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम गेन करता है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, और जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, सेम इसी तरह से जब एक वायर के अंदर जब उसको जो है वो चार्ज मिलता है तो फिर जो नेगेटिव चार्ज हो जाता है वो जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो आपको जो चार्जेस जो है वो नेगेटिव चार्जेस क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। बेटा जो है वो मीटिंग का टाइम आई थिंक सो जो है वो ख़त्म हो रहा है, तकरीबन 10 मिनट्स रह चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से अपने क्वेश्चंस जो है वो ले आएँ ताकि मैं कोशिश करके तमाम लोगों के आंसर्स को दे सकूं। जी, फरवा। फरवा एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। सुमैया बेटे कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, प्रगति बेटा कोई क्वेश्चन? नो सर। नो। ओके, उमामा। उमामा बेटा कोई क्वेश्चन? उमामा। उमामा बेटा कोई क्वेश्चन? ओके, जोहा। नो सर। ओके, साकिब बेटा आपके आवाज का प्रॉब्लम हुआ सॉल्व? साकिब। ओके, सो इनसे मैं रब्ता कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को जो भी मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है, आप लोगों ने उसकी अच्छी सी प्रिपरेशन कर लेनी है। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को व्हाट्सएप पे एक होमवर्क शेयर करूँगा किसी भी लेसन का, आप लोगों ने वो लेसन रेडी कर लेना है।
और मैं उसके ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों से जो है वो टेस्ट कंडक्ट करूंगा, ठीक है। यानी बेशक मैंने वो नहीं भी पढ़ाया हुआ होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पहले, ये रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो वो एक रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट की सूरत में रिवीजन हो जाएगा, ये एक लेक्चर की सूरत में रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बहुत जल्द आज शाम तक जो है मैं आप लोगों को वो शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने उनकी प्रिपरेशन कर लेनी है अच्छे से, और ये लेक्चर भी इंशाल्लाह मैं आपको शाम तक जो है ना ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। रहमान ने ज्वाइन किया है, मैं रहमान से पूछ लूँ थोड़ा सा कि रहमान ने कुछ सुना है या नहीं सुना। रहमान, आप लोगों को मैंने बताया था कि जब आप लोग आईडी देंगे तो आप लोगों ने वहाँ पे स्टॉप वीडियो और स्टॉप ऑडियो नहीं करना। आप ज्वाइन करने के बाद अपनी वीडियो स्टॉप कर सकते हो, लेकिन इन लोगों ने शायद जो है वो ऑडियो को अपने डिसेबल किया हुआ है, इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है। बहरहाल मैं इनको ब्रीफ कर दूंगा इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो खैर वो यार कि हमारा जो आज का सेशन था वो कंप्लीट हुआ। होप सो कि आप लोगों को जो भी मैंने बताया है आप लोगों ने अच्छे से उसको गेटअप किया होगा, उन आप लोगों ने आपको समझ में आया होगा। और मज़ीद इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी इंशाल्लाह मैं वो टेस्ट की फॉर्म में आप लोगों से ले लूँगा। और कोशिश करें कि जो भी स्टूडेंट्स बाकी हैं जो हमारे ग्रुप में हैं लेकिन वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे होते, कोशिश करें कि उन तक जो है ये एक मेरा मैसेज पहुंचा दें कि वो ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें कोई जो है वो कोई आपका लॉस नहीं है, बल्कि आपका बेनिफिट है, आपका फ़ायदा है इसमें। जो भी आप ज्वाइन करोगे क्लास को, आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर एग्ज़ाम होते हैं वेकेशंस के बाद तो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आप लोगों को फिर बता दूंगा इंशाल्लाह। अभी मेरा इंग्लिश का होगा, नेक्स्ट मंडे को दोबारा हम साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। कल आप लोगों का जो भी मैंने टाइम टेबल आप लोगों से शेयर किया आप उसको फॉलो कीजिएगा। अपनी बुक्स जो ना हो लेकिन कॉपीज़ आप लोगों ने अपने साथ लाजमी रखनी है, ठीक है। और ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।